चलिए पहले आज हम आप लोग को वही विवाह का पूरा पैटर्न ही समझा देते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में विवाह का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या राज्य है। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं एक चीज है कि विवाह शादी में आप सुनते होंगे कि 7 फेरा है ना। ये पहले आइए, ये जो विवाह देख रहे हैं सभी धर्मों का ये एक अलग अलग ये सिस्टम है ना। जितने भी धर्म का सभी का शादी विवाह का जो रीति रिवाज होता है वह बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम लोग अपने बात करेंगे शादी का विधि व्यवस्था क्या है, कैसे शादी के कितने प्रकार होती है, क्या प्राचीन काल में या वेदों के अनुसार या धर्मों के अनुसार शादी विवाह का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि सभी धर्मों में जो विवाह होता है, जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात कर लें, मुस्लिम धर्म में जो शादियां होती है वो शादी नहीं है, उसको हम लोग निकाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकाह। और निकाह जो समझते हैं वह एक प्रकार का शादी नहीं, वह एक प्रकार का समझौता होता है। समझौता कि हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपको इतना दिए हैं, कबूल है। तो ऐसे करके उसकी शादियां होती है। किसके? ये मुस्लिमों का। मतलब आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म छोड़कर जितने भी शादी विवाह होती है वो एक प्रकार का कंप्रोमाइज है, समझौता है जो कभी भी टूट जाएगा। जैसे हम दोनों की समझौता की बात करें, हम दोनों की दोस्ती एक समझौता बन जाए तो कभी भी टूट सकता है ना। जैसे जो पार्टनरशिप बोलते हैं ना, वो एक प्रकार का पार्टनरशिप चलता है। जबकि हिंदुओं में शादी विवाह काफी महत्व रखता है। हिंदुओं को जो शादी विवाह होता है वह एक समझौता नहीं है, वह एक पवित्र बंधन है। वो एक क्या है? पवित्र बंधन है। इसमें होता क्या है कि देख लीजिए, औरों धर्म में है कि लड़का लड़की अगर तैयार है तो शादी चल रहा, अगर तैयार नहीं है तो शादी खत्म। क्या बोलेगा? तलाक तलाक बोलकर एक दूसरे से साइड हो जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि शादी एक पवित्र बंधन है। उसमें लड़का राजी रहे ना रहे, लड़की राजी रहे ना रहे, अगर पंडित जी अगर पंडित जी उसका मंत्र पढ़ दिए और 7 फेरा लग गया तो वह शादी वैलिड हो जाता है। अब समझ में आया? इसमें क्या है कि हम लोग का अगर शादी हो गया तो समझिए एक पवित्र बंधन है जो कोई तोड़ नहीं सकता है, टूट नहीं सकता है। जबकि औरों धर्म में ये चीजें नहीं है, वह ब्रेकेबल है, जब चाहिए तब टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। अब अगर हम बात कर ले कि शादी के समय हम लोग 7 फेरे लगाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? कभी किसी आपने जाना? खैर चलिए, इसका एक ऐसे कहा जाता है कि किदवंती है कि 7 फेरों का 7 वचन जो हम लोग निभाने की बात करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप ध्यान से रखिए कि अगर हम एक फेरा, अगर मान ली जाए कि हम यहां से शुरू किए और ऐसे घूमते 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 फिर से यहीं आगे कितना डिग्री घूम गए आप लोग बता सकते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री मूव करके। अब 360 एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 9 तक 10 तक सभी नंबर से कटता है, केवल 7 को छोड़कर। समझ गए? यह एक ऐसा नंबर दिया गया है। इस नंबर को देखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 7 से नहीं कटेगा, है ना, 8 से, 9 से, 10 से, सबसे कटता है। तो पंडित जी क्या किए कि अगर जब सबसे कट ही जा रहा है तो इसको कर देते हैं 7 × 360 डिग्री। हो गया। अब अगर इसको काटिएगा तो ये नंबर जो है अब सबसे कट जाएगा। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, जैसे 60 से काटेंगे, 7 से 60 कट गया ना। बाकी सब नंबर से ये कट ही जाता। ऐसा एक किदवंती है, कहानी है जो आप लोग को समझने के लिए केवल है, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जबकि अगर हम शादियों की बात कर लें तो शादी का जो हिंदू का रीति रिवाज है वो थोड़ा औरों से अलग है ना। ये औरों से अलग है। सबसे पहले इसको समझने के लिए या आप कह सकते हैं कि वैदिक काल के लोग कैसे शादी विवाह का रस्म चलाते थे, या आपका क्या कह सकते हैं कि शादी विवाह का जो तरीका था। तो पहले को हमको उस समय की जाति को समझना होगा। पहले की अगर हम बात कर ले तो उस समय ओनली 4 वर्ण के जाति हुआ करते थे। समझ गए? उस समय अगर धर्म की सबसे पहले बात कर लें तो एक धर्म होता था ब्राह्मण धर्म, मतलब ब्राह्मण जाति के लोग होते थे। दूसरा की अगर हम बात कर लें तो क्षत्रिय होते थे, है ना।
क्षत्रिय, तीसरा की अगर हम बात कर लें तो ये वैश्य होते थे, और चौथा की अगर हम बात कर लें तो ये शूद्र होते थे। ये किसके अनुसार बताया जा रहा है? तो ये ऋग्वेद का ऋग्वैदिक काल में जो पुस्तक लिखा गया है उस ग्रंथ के हिसाब से ये बताया गया है। और अभी तो आजकल देखते हैं कि बहुत सारा जातियां आ गया है। खैर छोड़िए, ये ब्राह्मण पुस्तक, ये जो ब्राह्मण धर्म जो है ये क्या है? तो वह ब्राह्मण व्यक्ति कहलाएगा जो पढ़ने लिखने का कार्य करता है। जो पढ़ने लिखने का कार्य कर रहा है वह किस जाति में आएगा? ब्राह्मण जाति में। जो सेना का कार्य करता है, जो राजा का सुरक्षा का कार्य करता है, वह किस जाति में आएगा? क्षत्रिय में आएगा। और ये वैश्य जो व्यापार करने का काम करता है ना, उसको वैश्य की जाति में रखा गया है। इसमें वैसे लोग रहेंगे जो दूसरे का सेवा करते हैं। सेवा करने वाले लोग जो होंगे वह शूद्र होंगे, है ना। तो खैर चलिए, ये तो एक छोटी सी बात है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान ले कि आखिर विवाह के प्रकार कौन कौन है। तो देख लेते हैं, बना देते हैं विवाह का प्रकार, है ना। ये विवाह जो है, विवाह मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। समझ गए? विवाह आपका कितने भाग में बांटा गया है? 2। एक होता है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। दूसरा क्या होता है? प्रतिलोम विवाह। पहले एक बात को समझ लीजिए कि आखिर अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह कहते किसको है। तो ये ऐसी शादियां हैं, ये ऐसे शादी विवाह है जिसका मान्यता समाज देता है, जिसका मान्यता इस तरीके से जितने भी शादी होगा उसको समाज के नजर में अच्छा माना जाएगा, समाज उसको अच्छा कहेगा। ठीक है, तो उसको हम कौन विवाह करते हैं? अनुलोम विवाह। अगर प्रतिलोम की बात कर ले तो शादी तो होती है, शादी विवाह तो होता है प्रतिलोम में, बट इसका मान्यता समाज नहीं देता है, समाज इसको अच्छी शादी नहीं कहती है। ठीक है, अब आइए कि अगर हम अनुलोम की बात कर लें तो इसमें कौन कौन विवाह अनुलोम के अंदर आता है। तो सबसे पहला एक विवाह आता है जिसको हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह मतलब ये ब्रह्म विवाह वैसे विवाह को कहा जाएगा जिसमें कन्या के पिता अपने इच्छा अनुसार वर ढूंढकर उसके साथ अगर विवाह करेंगे तो वह कौन विवाह में आएगा? इसमें माता पिता ही वर खोजेंगे, है ना। माता पिता अगर वर खोजे और उसके साथ अगर कन्या की विवाह किए तो वो कौन विवाह हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। दूसरा एक होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है थोड़ा सा भी आइडिया लगाइए। तो यह एक ऐसा विवाह है जिसमें वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच में कोई भी लेन देन नहीं होगा, कोई तिलक कोई दहेज नहीं होगा। तो वैसे शादियों को हम लोग क्या कहेंगे? प्रजापत्य विवाह। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एक विवाह और होता है दैव विवाह, है ना। ये हो गया दैव विवाह। दैव विवाह के लड़का, दैव विवाह किसको कहेंगे? तो कहा जाता है कि इसमें माता पिता ही कन्या के माता पिता ही क्या करते हैं? तो किसी ज्ञानवान व्यक्ति, है ना, या कोई ऋषि या कोई महान व्यक्तियों के साथ अगर शादी कर देते हैं जो लोक कल्याण का कार्य करता है। जैसे साधु महात्मा हैं, अगर उनके साथ अपने बच्चियों लड़की उनके साथ अगर अपने बच्चियों का विवाह कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? वह किस प्रकार का विवाह होगा? दैव विवाह। लेकिन इसके बाद एक विवाह होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, ठीक है। तो आर्ष विवाह में क्या होता है? कहा जाता है कि कन्या के पिता को, इसमें क्या होगा कि जो वर पक्ष वाले होंगे, वर पक्ष वाले मतलब लड़का की तरफ से जो होंगे वह लड़की को पिता को, है ना, लड़की को पिता को एक जोड़ी बैल देंगे। एक जोड़ी बैल या ऐसे गाय भी कहा जाता है कि अगर गाय देकर उनके बच्चे के साथ अगर विवाह करेगा तो वैसे विवाह को क्या कहा जाएगा? आर्ष विवाह। ये 4 विवाह है जिसका मान्यता हमारा समाज देता है, हमारे समाज में इसको एक्सेप्ट किया जाता है ना। जबकि अगर हम लोग प्रतिलोम विवाह की बात कर लें तो इसमें एक आता है, पहले है गंधर्व विवाह। कौन विवाह कहोगे? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको कहोगे? ये आजकल काफी फेमस है ना। दूसरा, आइए, गंधर्व विवाह को हम लोग अपनी भाषा में लव मैरिज कहते हैं।
और लव मैरिज में जो शादियां होती है उसमें माता पिता की सहमति नहीं होती है, उसमें लड़का और लड़की की सहमति के आधार पर जो शादियां की जाती है उसको हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में आसपास में कि अगर कोई लव मैरिज शादी करता है तो उसको ठीक ठाक नहीं माना जाता है ना। हमारे आसपास में भी अगर कोई गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज शादी करता है तो उसका मान्यता हमारी समाज नहीं देता। अब तो थोड़ा मोड़ा देने भी लगा है, लेकिन पहले इसका कोई मान्यता नहीं था। इसके बाद दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरा होता है राक्षस विवाह। क्या कहोगे? राक्षस विवाह किसको कहेंगे? बोलिए। तो इसमें क्या होता है ना, किडनैपिंग करके की गई शादियां, जैसे लड़का को पकड़ के ले आए, लड़की को पकड़ के ले आए और शादी कर दी, है ना। अगर किडनैपिंग मतलब अपहरण करके किया गया जो शादी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? राक्षस विवाह। क्या कहेंगे? उसके बाद एक होता है असुर विवाह। ये क्या कहोगे? असुर विवाह। और उस असुर विवाह में क्या होता है तो देख लीजिए, इसमें अगर कन्या को खरीद कर, है ना, कन्या को खरीद कर अगर शादी किया जाएगा, कन्या को खरीद कर अगर शादी किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? असुर विवाह। बहुत जगह देखे ना कि कोई राजा है, उसका पत्नी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो वह किसी दूसरे लड़की को जाकर उसके माता पिता को बहुत सारा पैसा देकर उसके लड़की से शादी कर लेता है। वैसे शादी को हम लोग क्या कहेंगे? असुर विवाह। इसमें कन्या को खरीद कर लाया जाता है। विवाह तो एक बहाना है ना। असुर विवाह के बाद ये होगा, और क्या कहेंगे? एक है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है तो इसमें होता है कि हो सकता है कि नशे के हालत में या किसी को फुसलाकर या किसी को निंद्रा के अवस्था में अगर उसके साथ शादी कर ली जाती है तो वैसे शादी को हम लोग क्या कहेंगे? पिशाच विवाह। हो गया। एक बार एकदम शॉर्टकट में देख लीजिए। ब्रह्म विवाह में क्या हो गया कि माता पिता ही वर खोजेंगे, वैसे विवाह को क्या कहेंगे? ब्रह्म विवाह। प्रजापति विवाह क्या होगा? जिसमें लेन देन जीरो होगा, शून्य होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। कौन विवाह हो गया? प्रजापति विवाह। देव विवाह में क्या हो गया कि माता पिता ही किसी ज्ञानवान या कोई ऋषि या कोई महान व्यक्तियों के साथ शादी कर दे जो समाज सेवा या समाज कल्याण के लिए कार्य करता है, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? दैव विवाह। और ये आर्ष विवाह में क्या देखे कि वर पक्ष वाला एक जोड़ा बैल देकर विवाह के कन्या को ले जाएगा, तो ये हो गया आपका आर्ष विवाह। इसके बाद ये क्या है? प्रतिलोम विवाह। ये जितने भी विवाह दिख रहा है प्रतिलोम में, इसकी मान्यता समाज नहीं देती है। अभी यह हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इस प्रकार और भी आप देख सकते हैं, बट अब तो टाइम ही नहीं है ना। चलिए।